के समय में राजीव गांधी के समय में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद सार्क सम्मेलन में गए नेपाल, उनकी पहली यात्रा थी। दूसरी यात्रा उनकी दिसंबर 1988 में हुई। इस दूसरी यात्रा में उनके साथ उनकी पत्नी सोनिया गांधी भी गई थी। देखिए, यहां से मामला बिगड़ना शुरू हुआ। सोनिया गांधी साथ गई थी इसलिए नहीं, सोनिया गांधी गई तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो पशुपतिनाथ मंदिर जाना चाहती है। मंदिर के जो प्रबंधक थे, जो ट्रस्टी थे, उन लोगों ने भारतीय दूतावास को पहले से सूचित कर दिया था कि अगर राजीव गांधी आना चाहें पशुपतिनाथ मंदिर में तो उनका स्वागत है, लेकिन सोनिया गांधी को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। और आपको मालूम है कि 3 मंदिर ऐसे हैं, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल का, तिरुपति मंदिर भारत का और पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ये 3 मंदिर ऐसे हैं जहां विधर्मियों को जाने की अनुमति नहीं है, उनको प्रवेश नहीं मिलता है। इसमें बड़ा बवाल भी होता है समय समय पर, लेकिन ये उन मंदिरों की परंपरा है। अब जब ये खबर राजीव गांधी को मिली तो वो किंग बीरेंद्र से मिले, जो महाराजा थे नेपाल के, और उनसे कहा कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और सोनिया गांधी को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दिलाएं। उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि मंदिर का जो प्रबंधन है उसमें नेपाल की सरकार का या उनका कोई दखल नहीं, बल्कि उन्होंने शायद मजाक में कहा कि भाई, मंदिर के जो बड़े पुजारी हैं, जो लोग प्रबंधन देखते हैं, वो तो सब आप ही के देश के हैं, तो आप अपने देश के लोगों को समझाइए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने इसे अपना अपमान माना। भारत लौटने के बाद इत्तेफाक से 2 चीजें और हुई। एक, नेपाल ने चीन से कुछ हथियार खरीदे। दूसरा, जो भारत नेपाल संधि थी वो एक्सपायर हो गई। तो इन दोनों को बहाना बनाकर राजीव गांधी ने नेपाल के खिलाफ ब्लॉकेड का ऐलान कर दिया। उससे नेपाल की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, पूरे देश में हाहाकार मच गया। तो वहां के लोगों का मन भारत से खट्टा हो गया। उनको लगा कि हम भारत, जिसको एक तरह से अपना बड़ा भाई मानते हैं, साथी मानते हैं, सनातन का साथी मानते हैं, सांस्कृतिक रूप से हम दोनों देश एक ही हैं, वो उसने हमको न केवल कष्ट पहुंचाया बल्कि हमारे संकट के समय साथ नहीं दिया, ये तो अलग बात है, हमारे ऊपर अत्याचार भी किया। ये सोनिया गांधी का बदला था अपने अपमान का। लेकिन बात यहीं तक नहीं रही। सोनिया गांधी इस अपमान को भूली नहीं। उन्हें नेपाल को और सबक सिखाना था। कि राजीव गांधी की इस नीति का नतीजा ये हुआ। और वैसे बता दें कि राजीव गांधी की ये अकेली ऐसी फॉरेन पॉलिसी की गलती नहीं थी। श्रीलंका का आपको मालूम है, जब उन्होंने IPKF भेजी थी। उसके अलावा म्यांमार, राजीव गांधी की नीतियों के कारण म्यांमार भी चीन की शरण में चला गया, चीन की तरफ चला गया। म्यांमार भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता था। आंग सू की जो है वो जनतंत्र समर्थक नेता थी, और आंग सू की के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। आंग सू की कई साल तक नई दिल्ली के 24 अकबर रोड, जहां जो अब कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है, उसमें रही थी। राजीव गांधी के साथ पढ़ी थी। राजीव गांधी और संजय गांधी की दोस्त थी। ये तीनों लोग राष्ट्रपति भवन में घुड़सवारी सीखने जाते थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि उस समय क्या चल रहा था। ये जो एंटाइटलमेंट का भाव है राहुल गांधी के अंदर, वो पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है। कि प्रधानमंत्री के पुत्र, उस समय तो राजीव गांधी की और संजय गांधी की यही पहचान थी। राष्ट्रपति भवन की जो माउंटेड ब्रिगेड होती है, उसके लोग प्रशिक्षण देते थे इन तीनों लोगों को घुड़सवारी की। तो उस दोस्ती के चक्कर में राजीव गांधी ने जो म्यांमार की मिलिट्री जुंटा थी उसको नाराज कर दिया, और आंग सू की का जो है पूरी तरह से समर्थन किया, उनके आंदोलन का समर्थन किया, हर तरह से मदद की। म्यांमार चीन की तरफ चला गया।
जिसका नतीजा आज तक हम उठा रहे हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो समस्याएं हैं उनमें इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन हम बात आज नेपाल की कर रहे हैं। नेपाल को यह सबक सिखाने के बाद सोनिया गांधी का बदला पूरा नहीं हुआ था। वो नेपाल से राजशाही को खत्म करने पर आमादा थी। उसके लिए राजीव गांधी ने क्या किया कि रॉ का पूरा तंत्र राजशाही के खिलाफ अभियान चलाने में लग गया। तो वहां जितने राजशाही विरोधी तत्व थे उनको एक किया गया। ये पुष्प दहल कमल प्रचंड जो है उनको इसके नेता के रूप में उभारा गया। दो लोगों ने इसमें और भूमिका निभाई, हालांकि 3 लोगों ने निभाई, तीसरे की बात बाद में करूंगा। पहले 2 लोगों, सीताराम येचुरी जिनका अभी अभी निधन हुआ है, सीपीएम के महासचिव थे, उस समय नहीं थे। उन्होंने नेपाल के माओवादियों को एक किया। अब आप देखिए कि वो माओवादी, उनको लग रहा था कि यहां जो माओवादी हैं भारत में, उनका इन दोनों का संबंध बन जाएगा तो माओवाद का विस्तार होगा, यानी वामपंथ का विस्तार होगा। वो तो एक उद्देश्य था। लेकिन वो सारे के सारे माओवादी नेपाल के, जिनको सीताराम येचुरी ने एक किया, इकट्ठा किया, ये जानते हुए भी कि ये सब चीन के समर्थक हैं। आज वो चीन के सबसे बड़े पैरोकार हैं, जिसकी कीमत हम आज चुका रहे हैं। तो सीताराम येचुरी और नेपाल कांग्रेस के लोगों को एक करना राजशाही के खिलाफ, उसका काम किया डॉक्टर डीपी त्रिपाठी ने, देवी प्रसाद त्रिपाठी, जो एनसीपी के नेता थे उस समय। उनके संबंध थे पुराने। उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो या तो जेएनयू में या तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़े हुए थे, और उनमें से ज्यादातर लोग भारत में किसी न किसी शहर में, बनारस में या दिल्ली में रहे हुए थे। तो इन दोनों का गठबंधन बनाया गया राजशाही के खिलाफ। और एक चीज और आप याद रखिए कि